मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में कभी भी कुछ भी लक्ष्य प्राप्ति करना हो ना, तो धैर्य रखा करिए। धैर्य वो गुण है जो जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। देखो, आप प्रकृति के नेचर से सीख सकते हैं कि कभी प्रकृति की जल्दबाजी नहीं करती। समय पे ही कोई त्योहार लेके आते हैं, समय पे ही किसी के जीवन में खुशी आती है, समय पे ही पेड़ पे वृक्ष पे फल लगते हैं और समय के अनुसार ही दिन और रात होती है। तो इसीलिए जीवन में धैर्य रखना चाहिए, समय के अनुसार जीना चाहिए कि जो वक्त चला गया ना वो लौट के नहीं आता है। तो जीवन में धैर्य वो गुण है जो आपको हर एक तरह का लक्ष्य प्राप्ति करा सकते हैं। आप अपने जीवन को समय दो। कोई एक दो दिन का तो जीवन नहीं है, 70 से 80 साल तक हम जीते हैं यार। अगर आप अपने जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बिना समय से पहले कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक वृक्ष पे फल तभी लगता है जब गर्मी के मौसम में गर्मी होता है तो आम का फल लगता है, ठंड के मौसम में ठंड होता है तो सेब का फल लगता है, और बारिश ऋतु में वर्षा आती है तो अलग अलग फलें लगती है, जामुन का फल लगता है। उसी प्रकार जीवन में समय के अनुसार ही हम बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में पहुंचते हैं, युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं, और प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं। क्योंकि समय ही और सब कुछ कराती है। यहाँ पे हम आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम आप सोच रहे हैं और अहंकार कर रहे कि मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं करता नहीं सोचकर ईश्वर सब कुछ कर रहा है, ये मानना ही जीवन में असली लक्ष्य प्राप्ति करना है। क्योंकि इस संसार में कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हमें ये जीवन मिला है और हम सब अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और अपने कर्तव्य करते हुए जीवन का निर्वाह करना ही परम धर्म है। और उसी में ईश्वर की यादें करना, ईश्वर के भजन करना, भक्ति करना, ईश्वर से प्रेम करना सबका कर्तव्य है। क्योंकि उसने मानव जन्म दिया है। ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि आप सोच भी नहीं सकते। जीवन में कष्ट और दुख तो वर्षा, गर्मी और पतझड़ के मौसम के अनुसार आते हैं और वो चले भी जाते हैं। हर साल का यही, हर साल दर साल यही क्रिया चल रहा है ईश्वर और प्राकृतिक से। आप समझेंगे जीवन का रहस्य तो एक एक रहस्य खुलता जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन वो दुर्लभ समय है और प्राप्ति है जो अनेकों जन्मों से ट्रैवल करने के बाद मिलता है इस जीवन में। क्योंकि यहाँ पे 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में कितने तरह के जीव है, वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं, जंतु है, जलचर प्राणी है, इसके बाद पशु है, पंछी है। हम सोच भी नहीं सकते इतने सारे भगवान ने बनाए हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते इतने सारे जीव है। सब चलते हैं, सब भोजन ग्रहण करते हैं, सबकी समय पे भोजन मिलती है। ईश्वर का ये नेचर का और ईश्वर का बड़ा विचित्र है बनाया भगवान। सिर्फ आप सोचेंगे, अगर आत्मीयता आपके अंदर आ गया ना, अगर एक पशु को भी प्रेम की निगाहें से देख लिए ना, तो आपके प्रति प्रेम भावना से एक बंदर को आप खाना लेके देने जाएंगे ना, वो आपको अपना समझने लगता है। एक कुत्ते को खाना देने के लिए जाते हैं ना, तो वो अपना समझने लगता है। एक गाय को आप चारा देते हैं ना, कितना प्रेम से वो आती है और हमें गले लगाती है। इसी तरह ये जीवन में प्रेम वो गुण है, आत्मीयता सौम्यता वो गुण है, करुणा वो गुण है, दया वो गुण है जो जीते जी तार देता है इंसान को। ये सब गुण अपनाइए। अपने से किसी से भी ईर्ष्या द्वेष ना करिए। अपना ही आपको, आपकी ही ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपके जीवन में दुख आता है। किसी को छोटा ना दिखाइए, किसी को छोटा दिखाना ही दुख को बुलाना है। यहाँ सारा संसार में सब अपने हैं। जो ये मानता है वही जीवन में शिखर को प्राप्त कर लेता है, जो शिखर को पहुंचना चाहता है। और कष्ट तो सबके जीवन में कर्म के अनुसार आते हैं, क्योंकि जैसा हमारी कर्म रहेगी वैसा ही हमारे जीवन में सुख और दुख और कष्ट आते रहते हैं। तो अच्छे कर्म करिए,
कर्म की गति इतना कुशल है कि अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। कर्म करने का हमें अधिकार है, हम फल के अधिकारी है या नहीं वो ईश्वर तय करता है। तो अच्छे कर्म करिए। ये सब छोटी छोटी बातें जीवन में और बड़ी बड़ी काम करती हैं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और आनंद में जीवन जिया करिए। सबको अपना समझ के जिया करिए। अपना समझेंगे तो ही आपका मन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा और मन में प्रेम की सफलन होगा कि प्रेम ही परमात्मा है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। सब भगवान ने माया बनाया है और वो माया में सब पिस रहे हैं। जो उनके चरण ग्रहण कर लेते हैं वो तर जाते हैं, जो चरण ग्रहण नहीं करते हैं वो फंस जाते हैं, फिर 84 लाख के चक्कर में फंस जाते हैं। ये 84 लाखों योनि से तो सबकी निकलने की चाह रहती है। मनुष्य जन्म ही वो है जो इस जीवन को से आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से पार लगा देगा। दूसरा और कोई जन्म नहीं है जिससे आप पार लग सकते हैं। तो अच्छे कर्म करिए, ईश्वर को याद करिए, परमात्मा का हर चीज के लिए शुक्रिया करिए। देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।